हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं बर्कले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब जो बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और अमरीका से हमें जूम के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं सर, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, अमरीकी अखबार 2025 को अगर हम देखें तो पाक अमरीका ताल्लुकात का इनकलाबी साल करार दे रहा है। क्या ख़ास अवामिल आप समझते हैं जिन्होंने वाशिंगटन को इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी तर्क करने पर मजबूर किया और जो इंतखाब है अमरीका का वो फिर पाकिस्तान पर? इसका मज़ा ये है कि दो तीन चीज़ें अलाइन हो गई हैं जो पहले अलाइन नहीं हो सकती थी। एक तो इंडिया, मोदी ज़रा एरोगेंट हो गए, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया उनको प्रॉपर्ली। अब ट्रंप साहब की तो ईगो है ज़रा नाजुक। दूसरी चीज़ थी, उनको ज़रूरत थी ये रेयर अर्थ मेटल्स की कि इंडिया ने वो चाइना ने उसको बैन करा दिया है तो आ नहीं सकते। पाकिस्तान में $5 ट्रिलियन के रेयर अर्थ हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इससे एक्सेस हो जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगा। तीसरी बात है अफगानिस्तान, यस, उनको चाहिए बगरम एयरफोर्स में कंट्रोल चाहिए। अमेरिका को उन्होंने बनाई थी, चीनी उन्हें ले ली है, उनको ज़रा खुले छोड़ी उसके बारे में क्या किया जाए। सो तीन चीज़ें अलाइन हो गई, पाकिस्तान के लिए लकी हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ें भी बहुत हो रही हैं और फिर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक असासा भी कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये वक्त की ज़रूरत है या फिर ये पायदार एक तब्दीली होगी? आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी चेंज होती है, जैसे प्रेसिडेंट से फ़र्क होता है जी। रिपब्लिकन नॉर्मली हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रा बहुत फेवरेबल होते हैं। डेमोक्रेट्स ज़्यादातर इंडिया की तरफ लीन करते हैं। सही। तो देखें अब ये कैसे प्ले करते हैं। लेकिन अपने फील्ड मार्शल डिड अ ब्रिलियंट जॉब, उसने शाई नहीं किया, गया हाथ मिलाया, सलूट मारा, काम हो गया। आपने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया तो हमें वो व्हाइट हाउस में वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से जो ज़राना दिया गया था वो याद आ गया और बड़ा ज़बरदस्त जो वेलकम था। वो तारीख़ी ज़राना आप क्या समझते हैं कि आलमी मीडिया की तवज्जो का तो मरकज़ रहा ही, क्या आप इस मुलाकात को ही टर्निंग पॉइंट समझते हैं या फिर अभी बहुत कुछ बाकी है इस एपिसोड के अंदर? नहीं, वो टर्निंग पॉइंट था डेफिनेटली। देखे ना, पहले हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं, यहाँ हेड ऑफ आर्मी को बुलाया। यानी कि पहले हम सबको पता था कि पीछे से वही करते हैं। अब खुल के बात करो, सीधी बात करो, ट्रम्प का स्टाइल वही है। तो पाकिस्तान के लिए मौका अच्छा है, अगर हम उसको प्ले डाउन सही कर लें तो पाकिस्तान कैन कम आउट क्वाइट गुड ओवर नेक्स्ट 10-20 इयर्स। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम अस्करी सलाहियतों की बात करें, मई 2025 में हमने देखा पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और जो हमारी कारकर्दगी थी उसकी भी बड़ी तारीफ़ हुई, और इसकी निस्बत हम भारत की अगर अस्करी सलाहियतें देखें तो वो बड़ी फ्लॉप हुई हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी था, थोड़ा सा लक भी थी, लेकिन पता ये चला कि हमें समझ आ गया कि इंडिया की क्या स्किल्स हैं और हमारी स्किल्स क्या हैं जी। तो लोगों को पता नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी थी जो चाइना से आई है वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका दुनिया को बता दिया कि हम बैठ के छुप के हम चूजे नहीं बनेंगे। तो हमारे पास भी ताकत है, हम भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी। और हमने सर जंग भी जीती और चीन की जो दिफाई मार्केट है उसको भी हमने बूस्ट किया है इस पर। सर पाकिस्तान ने अगर हम देखें तो अमेरिका को बड़े, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे जो ताल्लुकात बेहतर हुए? नुक्ता आगाज़ ये था कि जो अहम मतलूब दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान ने पकड़ के, और तारीफ़ की गई कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने ये काम किया। हमने अमेरिका के हवाले किए रिसेंटली, अमरीकी अखबार ने भी खुफिया इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का जिक्र किया है ख़ास तौर पर। तो आप समझते हैं कि ये नुक्ता आगाज़ था दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का? सो यू नो नोबडी नोज, बट माई इम्प्रेशन ये है कि ये बात तो मीडिया में कही जाएगी कि दहशतगर्दी के बचाव पाकिस्तान ने मदद की है। रियल रीज़न इज़ they want control of the region. Rare earth elements, चाइना पे भी नज़र रखें, इंडिया पे भी नज़र रखें, ईरान पे भी नज़र रखें। पाकिस्तान इज़ द राइट प्लेस। तो इसे लोकेशन की बात है। बाकी नैरेटिव जैसे आप कह रहे हैं वो कर देते हैं जी। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि भारत जो था वो हमें आइसोलेट करना चाहता था और हमें भी दहशतगर्द मुल्क भी कहता था, और अल्टीमेटली अब वो खुद आइसोलेट हो गया है और दहशतगर्द मुल्क भी करार दिया जा रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि ताने बाने हर जगह जहाँ भी दहशतगर्दी के वो भारत से जुड़ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अब आलमी दुनिया में भी ये इमेज बन चुका है कि भारत की जानिब से दहशतगर्दी हो रही है? वैसे वो तो एग्जैजरेशन होगी। अच्छा। क्योंकि ये ऐसी बातें आराम से होती हैं। शिफ्ट इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है बॉलीवुड की वजह से इमेज, अपने कूल इमेज बनाने को। अब लोग देख रहे हैं कि भाई कूल तो है लेकिन सब चीज़ कूल नहीं है और ख़राबियाँ भी हैं, वो लोग काफ़ी मिजरेबल भी रह रहे हैं। तो इट विल नॉट बी बिग शिफ्टिंग पॉइंट, बट इट्स अ स्लो रिकग्निशन कि पाकिस्तान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही।
अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिका और चीन के दरमियान रिफ्ट मौजूद है, बड़े सख्त बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब भी देते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मतलब हमें किस तरह से चलना है तमाम ताल्लुकात को लेकर, ताकि किसी के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो, क्योंकि चीन भी और अमेरिका दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बस बात सही है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जी। आप तुर्की को देखें, तुर्की उसका भी दोस्त है, रशिया का भी, उनसे ऑयल भी लेता है, सप्लाई भी होता है, और यूक्रेन का भी है, ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है। तो ये केयरफुल बैलेंस होता है, लेकिन पाकिस्तान केपेबल ऑफ मेकिंग केयरफुल बैलेंस कि चीन से भी रखा जाए, अमेरिका से भी। आई एम होपफुल, सो फार लुकिंग गुड। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि आर्टिकल के मुताबिक जो अब अमेरिका है वो पाकिस्तान को ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ राब्ते की सूरत में देखता है, और आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान का किरदार कैसे देखते हैं? जैसे गज़ा में फ़ौज भेजने वाली पेशरफ्त के हवाले से हो गया, तो पाकिस्तान कितना डोमिनेट करेगा आगे? पाकिस्तान डोमिनेट करेगा फॉर ए डिफरेंट रीज़न। मोस्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी में आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है जी, पाकिस्तान की बढ़ रही है। तो 20 साल में सडनली कहेंगे यार पाकिस्तान भेज दो यार, तुम्हारे पास लोग भी हैं, वो अंग्रेजी भी समझते हैं, इंटरनेट भी समझते हैं, उनकी ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान विल विन बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन। तो लॉन्ग टर्म इज़ गुड, शॉर्ट टर्म ज़रा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म इज़ गुड। अच्छा प्रोफेसर साहब, लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, 2025 में हमने देखा बड़ी तारीखी तब्दीलियाँ हुई। 2026 में अगर हम देखें तो ये जो 25 में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, ये पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगी, और हम क्या वाकई स्ट्रेटेजिक ज़रूरत बन जाएंगे पूरी दुनिया की? आहिस्ता आहिस्ता यू राइट, बन जाएंगे, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा साल लगेंगे। सही, लेकिन जर्नी इज़ इन द राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जितनी हमें पाकिस्तान में 90 चीज़ें ख़राब हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन 10 चीज़ें अच्छी भी तो हैं, और इकोनॉमी स्टिल भी फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है। आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, पावर की प्रॉब्लम, वो ब्लैकआउट ख़त्म हो गए, कम हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव। जी, सूरत हाल बेहतर है। प्रोफेसर साहब, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, बहुत बेहतरी भी हो रही है, इमेज भी बहुत अच्छा हो रहा है हर जगह, तो भारत को तो खटकेगा, और भारत से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो बाज आए। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आएगा और उसको ये तब्दीली खटकेगी ज़रूर कि पाकिस्तान की बहुत तरक्की हो गई है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये काफ़ी इसकी देखें ना, जो वो फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि जान के कुछ कर देते हैं, शोशा, सब लोग डिस्ट्रैक्ट। अफगानिस्तान में छाया हुआ है इंडिया, तो तभी तो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान को पुश बैक कर रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। हाँ, आपके पास सही है, शोशे होंगे, हमें स्मार्ट होना चाहिए, ओवर रिएक्ट ना करें। अच्छा सर, अगर हम अब देखें तो जिस तरह से बांग्लादेश के साथ ताल्लुक, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, उस पर भी मजीद बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर हम देखें तो अब हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पहले भारत के इशारों पर चलता था बांग्लादेश, जो मोदी कहता था हसीना वाजिद वही करती थी। ये ताल्लुकात कितने मुस्बत हैं पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के साथ, जो दोबारा से राब्ते बहाल हो रहे हैं हमारे? आहिस्ता आहिस्ता होगा, वो ज़रा मुश्किल है काम, क्योंकि उसकी जो एनिमोसिटी गोज़ डीप, लेकिन शिफ्ट है, आपने जैसा कहा शिफ्ट डेफिनेटली है। वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस शिफ्ट, वी हैव टू डिलीवर ऑन दिस शिफ्ट। तो हमारे पॉलिटिशियन को कैसे प्ले करेंगे, तो आई एम होपफुल कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगले 5-10 साल में फ़र्क पड़ेगा। पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं सर, और हमारे सिंगर्स भी कर रहे हैं। आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट किया है वहाँ पे, तो यानी कल्चरली और वैसे भी राब्ते जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर इज्तिमा करके आए हैं, तो लग रहा है कि उनमें भी एक्सेप्टेंस है, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन इट टेक्स 3 generations to get over those atrocities। जो लोग 70s में जिंदा थे, अब उनकी नई जनरेशन आ गई है, they don't remember all the things their parents remember। Yes। So जैसे चेंज आती है, it takes 3 generations to make a cultural shift। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि हम देखते हैं भारत की जानिब से बड़ी मूवीज़ बनाई जाती हैं, और वो मूवीज़ के थ्रू बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, और आजकल उनकी मूवीज़ की भी बहुत धूम है, और वो फिल्मों में हीरो बस बनते हैं, बाकी तो वो फेल ही नज़र आते हैं। तो ये सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए? चलना चाहिए, और पाकिस्तान के ड्रामे आर पॉपुलर। पाकिस्तान ड्रामे वही काम करते हैं इंडिया की बॉलीवुड की मूवीज़ करते हैं, इंडिया में देखे जाते हैं, इंडिया में देखे जाते हैं, और हर जगह भी, वहाँ भी। तो आई थिंक वी आर डूइंग नॉट अ बैड जॉब। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है बॉलीवुड की तरह से, लेकिन हमने ड्रामों में बहुत अच्छा काम किया। प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें तो भारत से भी हमें ख़तरा है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहता है हर वक्त, अफगानिस्तान से भी है। तो सर, आपको लगता है कि अमेरिका कोई बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर, कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो दरअंदाजी होती है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, इसको कोई इत्तेहाद बनाकर रोका जा सके?
देखें वो तो डिस्कशन ये मोस्ट लाइकली हुई है बिटवीन पाकिस्तान के हम पाकिस्तान क्या प्रोवाइड करेगा और अमेरिका क्या प्रोवाइड करेगा. पाकिस्तान नीड सिक्योरिटी गारंटी कि वहाँ से अटैक वहाँ भी हो जाए यहाँ से भी हो जाए, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे. सही. तो आई डोंट नो द डिटेल्स बट दिस इज अ प्लॉजिबल कन्वर्सेशन जो फील्ड मार्शल और ट्रम्प की हुई थी या होनी चाहिए थी. तो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव साइन. सही. अच्छा, हमने देखा है 2025 में भी बड़ी पेशगोइयाँ की गई हैं कि 2026 में आने वाला जो साल है जंगें हो सकती हैं, आने वाले दिनों में बहुत ख़तरा हो सकता है, खित्ते के अमन को बहुत ख़तरा है. तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यकीनन जंगों के हामी नहीं, उन्होंने पहले कहा है और वो तिजारत करना चाहते हैं. तो ये सारे अपने मुफाद के लिए कहीं ना कहीं गठजोड़ इनका हो जाएगा. हो जाएगा. देखो ना जंगल के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बनती हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत पसंद है जी. तो वही देख रहा है, उसकी रालें टपक रही हैं कि यूक्रेन में क्या बनेगा, गाजा में भी क्या बनेगा. तो मैं होपफुल हूँ बिकॉज उसका कमर्शियल एंगल ऐसा है कुछ ना कुछ हो जाएगा जी. तो यहीं से हम देख लें तो टिल्ट उनका है यानी कि इसराइल की तरफ, ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हिमायती हैं वहीं के. हाई राइज की शौकीन है, ट्रम्प टावर हो गया और ये सर स्टेबलाइजेशन फोर्स गज़ा के अंदर वो उसका मामला बड़ा ज़ेर बहस है. आपको क्या लगता है क्या होगा, कौन कौन से ममालिक मुमकिन तौर पर शामिल हो सकते हैं और हमास को गैर मुसल्लह करने के मामले पर कितने ममालिक इत्तेफाक कर सकते हैं, कितने जो हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं ये ऑफ़र? तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. Yes. लेकिन अगर आप मुसलमान हैं गाजा में, किसको इजाज़त दे सकते कि हमें आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? वो यहूदियों को तो नहीं देंगे जी. अगर मुस्लिम कंट्रीज़ को 8-10 इकट्ठे मिलके आए, कुछ तुर्की आए, कुछ इजिप्ट आए, पाकिस्तान आए, फिर शायद कोई पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए इंडिया. तो अगर करना है तो वो अपने घरेलू बंदों से ही होगा और पाकिस्तान विल प्ले अ रोल. पाकिस्तान हैज a strong army and if they're smart they will negotiate some concessions for doing that. सर, हमने ये भी देखा है कि अल्टीमेटली ना इसराइल का कहीं ना कहीं एजेंडा है कि वो जाना चाहता है तुर्की की तरफ. आखिर उनका यही प्लान है. तो मुस्लिम कंट्रीज़ का भी हमने किरदार देखा उस तरह से मौसर नहीं था जंगों के दौरान. आने वाले दिनों में मुस्लिम कंट्रीज़ का कोई इत्तेफाक हो सकता है? मुस्लिम कंट्रीज़ का इत्तेफाक पिछले 100 साल से होना मुश्किल है, नहीं होगा क्योंकि अग्री किस पे नहीं कर सकते. लेकिन आई थिंक ये है कि ट्रम्प जैसा बंदा उनको मजबूर करके ये करो वरना तो मैं आपकी हालत ख़राब करूँगा. तो देखो अब्राहम अकॉर्ड जो हुई है इसी वजह से उसने ज़बरदस्ती कर दिया. तो आई एम स्टिल होपफुल कि अगर कोई कर सकता है ट्रम्प ही कर सकता है क्योंकि वो हैंडी वैंडी लगा के घुसा देगा यार. तो आई थिंक it'll be good for Muslims. यस, इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर मुस्लिम्स. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का.